चिराग पासवान क्या फिर देंगे नीतीश कुमार को चुनौती? क्या हनुमान को मिल रही है अपने राम से ताकत? 2020 का खेल क्या 2025 में दोहराएंगे चिराग? नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं और मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भोजपुर में चिराग पासवान की रैली ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। चिराग ने ऐलान किया है कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी बिहार के सभी 243 सीटों पर। इस बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। खासकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। जदयू को 2020 के विधानसभा चुनाव की यादें ताजा हो रही है, जब चिराग पासवान के बागी तेवर ने जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त जदयू, जो बिहार की बड़ी पार्टी थी, चिराग के रणनीतिक हमले के बाद महज 43 सीटों पर सिमटकर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब चिराग के ताजा बयान ने जदयू को फिर से डर में डाल दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग 2020 का इतिहास दोहराने जा रहे हैं? हालांकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते अब पहले जैसे तल्ख नहीं दिखते। एनडीए में शामिल होने के बाद चिराग कई बार नीतीश से व्यक्तिगत मुलाकात कर चुके हैं। चिराग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि यह मधुरता जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर है, असली मामला जो है वो कहीं और फंसा है। सूत्रों के मुताबिक सारा विवाद सीट बंटवारे को लेकर है। चिराग ने एनडीए के सामने 50 सीटों की मांग रखी है, जो जदयू और बीजेपी के लिए स्वीकार करना मुश्किल है। चर्चा है कि चिराग को 30 सीटों पर मनाया जा सकता है, लेकिन यह भी आसान नहीं है। नीतीश कुमार 115 सीटों पर अपने दावों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने बीजेपी को साफ कह दिया है कि चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से आपका गठबंधन है, आपकी जिम्मेदारी है कि इनको आप कैसे मैनेज करते हैं। चिराग के एक सांसद ने जदयू के एक बड़े नेता से सीट बंटवारे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिला कि आपका गठबंधन बीजेपी के साथ है, उनसे बात करें। जदयू का यह रुख चिराग को साफ संदेश दे रहा है कि अगर नीतीश 115 सीटों से पीछे नहीं हटे तो चिराग को मनमाफिक सीटें नहीं मिलेगी। देखिए, लोजपा रामविलास के एक नेता ने साफ कहा कि जब हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है तो जदयू की परवाह हम क्यों करें। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने भी चिराग को संकेत दे दिया है कि वे अपनी तैयारी मजबूत रखें। बीजेपी का पुराना सपना है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो। भले ही बीजेपी के नेता मीडिया में नीतीश के नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन वे यह नहीं कहते कि नीतीश ही अगला सीएम होंगे। एनडीए ने भी अभी तक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जिससे बीजेपी की रणनीति क्लियर नहीं दिख रही। वहीं नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर लगातार उठ रहे सवाल उनकी छवि को कमजोर कर रहे हैं। इस बार उनकी सियासी ताकत पहले जैसी नहीं दिख रही है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश को भी चिराग पर भरोसा नहीं है और वे अपना बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं। नीतीश 115 सीटों की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर चिराग एनडीए से अलग होते हैं तो वे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एनडीए में ला सके। मुकेश सहनी और जदयू के बीच बातचीत चल रही है। सहनी 2020 में बीजेपी के साथ हुए अनुभव से सबक ले चुके हैं, जब बीजेपी ने उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ दिया था। दूसरी ओर नीतीश के साथ सहनी के अच्छे रिश्ते हैं, उनकी अच्छी बनती है। दोनों पहले मंत्रिमंडल के साथ काम कर चुके हैं। नीतीश सहनी को
भरोसा दे रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त सीटें मिलेंगी और कोई धोखा नहीं होगा। अब सवाल, बिहार की सियासत में चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा? क्या वे 2020 की तरह बागी तेवर अपनाएंगे या एनडीए के भीतर रहकर अपनी ताकत बढ़ाएंगे? नीतीश कुमार की रणनीति और बीजेपी की चुप्पी इस गुत्थी को और उलझा रही है। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान फिर से नीतीश के लिए सिरदर्द बनेंगे या बीजेपी के सहारे बिहार में नया सियासी खेल रचेंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दर्श न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि बिहार की सियासत का यह रन अभी और रोमांचक होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।